नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज 54 साल के बाद देश में रणभेरी बजी और एक बार फिर पाकिस्तान की नींद उड़ गई। दुश्मन के हमले से सचेत करने वाले सायरन बजे, पड़ोसी मुल्क के तोते उड़ गए। बॉर्डर के आसपास बंकर्स तैयार कर लिए गए। बंकर्स में जंग के वक्त के लिए राशन, पानी और दवाएं भी रख दी गई। बॉर्डर पार मैसेज पहुंच गया कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त करीब है। जम्मू कश्मीर के अलावा जैसलमेर, बीकानेर, अमृतसर से लेकर गुजरात के कच्छ तक सेना और बीएसएफ के साथ साथ सरहद के आसपास रहने वाले लोग भी जंग की तैयारियों में लगे दिखाई दिए। तो सरहद के पार फौजियों को समझ आ गया कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल से पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर हमारी एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज करेगी। हमारे फाइटर प्लेन्स पूरे साजो सामान के साथ प्रैक्टिस करेंगे, टारगेट्स को ध्वस्त करेंगे। इस खबर से पाकिस्तान में और भी दहशत है। वहां की फौज सख्ते में आ गई है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंच गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, आईएसआई के चीफ आसिम मलिक ने शहबाज शरीफ को बताया कि सरहद पार से आने वाला खतरा कितना बड़ा हो सकता है। उन्होंने अपने वजीर आजम को याद दिलाया कि पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आज पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा। भारतीय सेना पाकिस्तान की वॉर एक्सरसाइज के ऐलान के बाद पाकिस्तान में कंफ्यूजन है, खौफ है, डर का माहौल है। कल शाम को इसी वक्त हमारे रफाल फाइटर जेट्स राजस्थान के बॉर्डर के आसपास उड़ान भर रहे होंगे। पाकिस्तानी फौज इस वक्त रफाल की गर्जना को सुन रही होगी। सुखोई 30 MK1 की फायर पावर को देख रही होगी। मिराज 2000 के थंडर को महसूस कर रही होगी। आज एयरफोर्स ने बताया कि कल दोपहर 3:30 बजे से एयरफोर्स के जंगी विमान पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के करीब वॉर एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज 2 दिन तक चलेगी और 8 मई की रात को 9:30 बजे खत्म होगी। इसमें रफाल के अलावा सुखोई 30, MK1 और मिराज 2000 जैसे फाइटर प्लेट जेट्स हिस्सा लेंगे। भारत ने इसके लिए राजस्थान और गुजरात से लगने वाले बॉर्डर पर नोटेम यानी नो टू एयरमैन का नोटिस जारी किया है। इसका मतलब है भारत की एयर एक्सरसाइज के दौरान इस इलाके से कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं गुजरेगा। आज इंडिया टीवी के स्टूडियो में बहुत से रिटायर्ड फौजी अफसर आए थे। मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ बातचीत में एयर कमांडर AS बहल ने समझाया कि पाकिस्तान ने कौन सा फाइटर प्लेन कहां तैनात किया हुआ है, कहां कितना गोला बारूद है। इसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज से पाकिस्तान के दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 21 बेसेस हैं, जिसमें से 14 मेजर एयर बेसेस हैं। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में देखें तो उनके 2 मेजर बेस है, स्कार्डू और गिलगिट। ये जो स्कार्डू बेस है ये इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहां पे 2 रनवेज हैं और साथ साथ में ब्लास्ट पेन्स यानी कि हार्डेड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं जिनके अंदर जहाज है। या ज्यादातर वो JF-17 और F-16 को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई भी ऑपरेशन POK के अंदर करना है तो इस एयरफील्ड को हमें नॉक ऑफ करना पड़ेगा। एक अभी इन्होंने नया यहां बनाया है स्वॉट का मतलब है ये खैबर पख्तूनवा में है। और ये वाला जो बेस है स्वॉट जो खैबर पख्तूनवा में, इसका रनवे एक्सटेंड करके यहां पे भी हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बना के इन्होंने यहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए। मैं इस बेस को भी इसलिए खत्म करवाना चाहूंगा अगर कभी युद्ध हुआ। हम ये नहीं कह रहे युद्ध होगा, लेकिन कभी युद्ध हुआ क्योंकि पश्तूनियों को वो यहां तंग करते हैं, यहां से मारते हैं वो पश्तूनियों को। तो इन बेसिस को तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है लाहौर, जहां पे लश्कर तैयबा के सारे मेजर लीडर्स, चाहे वो हफीज सईद है, चाहे वो ताला सईद है या फिर कसूरी है, वो यहां छुपे हुए हैं।
तो ये एक मेजर एरिया और इसके आसपास जो है मुरीद हो गया, चंदेर हो गया, रिसाला वाला हो गया, विहारी हो गया, ये एयर बेसेस इनके फॉरवर्ड है। उन्होंने पूरे रेडार्स ऐसे डिप्लॉय कर दिए हैं इस समय फॉरवर्ड बेसेस के अंदर। और इनका जो मेजर बेस है वो सरगोदा, जहां पे इनकी मेजर मिसाइल्स और दूसरे वेपन सिस्टम और जहाज होते हैं। इस बेस को भी खत्म करना पड़ेगा। और जो मेजर यहां पे है वो है मुल्तान और रफीकी। ये मेजर बेसिस है जो हमारे राजस्थान की तरफ पॉइंट करते हैं, पर राजस्थान यहां पे है। यहां पे सुकूर, जकोबाबाद और नवाबशाह ये दिए नहीं है, लेकिन है। दो मेजर चीजें हैं जो है कराची के अंदर, दो बेस हैं इनके, जिसमें से मसरूर जो है मेन है, जहां पे JF-17 को रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि JF-17 यहां पे है, F-16 पासरी में। अगर आपको याद होगा, बात चल रही थी कि F-16 को शिफ्ट किया था इन्होंने, सरगोदा से निकाल के यहां डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि S-400 की रेंज से बाहर हो। इनका जो मेजर जहाज है एक्चुअली 3 है, JF-17 है। हमारी नेवी अरब सागर में पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 85 नॉटिकल माइल दूर वॉर एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुकी है और अब राजस्थान बॉर्डर पर हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है। जैसे यह खबर पाकिस्तान में पहुंची तो खलबली मच गई। हैरान, परेशान, घबराए हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार को लेकर ISI के हेडक्वार्टर पहुंचे। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी शहबाज शरीफ के साथ थे। ISI हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी पहुंच चुके थे। इन सबकी ISI के चीफ जनरल असीम मलिक और फौज के सीनियर कमांडर के साथ लंबी मीटिंग हुई। मीटिंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी बुलाया गया था। नेवी और एयरफोर्स की चीफ से पूछा गया कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जंगी बेड़े पाकिस्तान के सरहद के बिल्कुल करीब तैयार खड़े हैं। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे? कितना गोला बारूद पाकिस्तान के पास है? कितनी ताकत बची है? पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के चीफ ने शहबाज शरीफ को हौसला दिया, अपनी तैयारियों का जायजा दिया और इसके बाद डरे से में शहबाज शरीफ से कहा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान ने फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में सिविल डिफेंस की 14 चौकियों को एक्टिवेट कर दिया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। हालांकि जब शहबाज शरीफ जनरल असीम मुनीर से ये पूछ रहे थे कि अब क्या करेंगे, भारत का मुकाबला कैसे करेंगे, उस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के नेता बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। दावा कर रहे थे कि 1971 की जंग में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की बात झूठी है। असल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। इस बार फिर पाकिस्तान भारत को मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अंग्रेजी में लिखी हुई तकरीर पढ़ी। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ेगा। In recent days, the government of India has unleashed a torrent of accusations. हाल के दिनों में कश्मीर पर एक बर्बर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। सैलानियों को कत्ल कर दिया गया, खून बहाया गया। यकीनन ये एक बड़ी त्रासदी थी। फिर भी जब अभी मरने वालों का खून सर्द भी ना हुआ हो कि भारत ने अपने इल्जामात की तोप का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, हम पर उंगलियां उठाई, सरहदों पर ताले लगा दिए और हमको अंजाम भुगतने की धमकियां दी। हमारे सब्र को कोई हमारी कमजोरी समझने की भूल ना करे। पाकिस्तान की फौज पूरी तरह चौकस है, मजबूत इरादों से लैस और हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हमारे आसमान की निगहबानी हो रही है, हमारी सरहदों की हिफाजत बहादुरी कर रही है। हमारा मुल्क कराची से लेकर खैबर तक और लाहौर से लेकर लड़काना तक एकजुट है। हमारी शमशीर तभी म्यान से निकलती है जब हमारे अमन पर आंच आती है, लेकिन एक बार जब ये तलवार म्यान से बाहर आ जाए तो फिर ये निशाना नहीं चूकती। वो याद रखें कि पाकिस्तान की आवाम झुकने के लिए नहीं बनी। पाकिस्तान की जनता लड़ने का मजबूत इरादा इसलिए नहीं रखती कि हमें जंग पसंद है, बल्कि हमें आजादी पसंद है। जुल्म से गुलाम बनने से लड़ते हुए शहीद होना बेहतर है। बिलावल ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उनकी स्पीच के फौरन बाद बिलावल की ही पार्टी की सांसद शैला रजा ने बिलावल के कहे की हवा निकाल दी। शैला रजा ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार लगाई कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका जाए।
शहला रजा ने कहा कि मोदी भारत को इजराइल बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान कितनी भी तैयारी कर ले, भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए दुनिया के तमाम देशों को भारत से बात करनी चाहिए। शहला रजा ने कहा कि दुनिया के देश कोशिश करें कि पाकिस्तान पर हमला करने से भारत को रोका जाए। आज भारत भी जो है वो इस्राइल बनना चाहता है, और ये बाअसर मुमालिक को समझना होगा कि उनका किरदार क्या है। सिर्फ मजम्मत कर देना, हमारे नैरेटिव को सपोर्ट कर देने से फर्क नहीं पड़ता, सबको अपना किरदार अदा करना है। आज जब ये जंग शुरू हो चुकी एक तरीके से, जब चनाब और जहलुम का पानी रोक दिया गया, पानी रोक देने का मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मौत का रक़्स हो। आज सिपाही सालार को भी टैंक पे चढ़कर ये ऐलान करना पड़ गया कि हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या तैयार होने से, उनके पानी रोकने से और हमारे उनके दरियाओं में खून बहा देने से मसला हल हो जाएगा? क्या जंग जीत में तब्दील हो गई तो सारे मामलात हल हो जाएंगे? पाकिस्तान जंग जीत जाएगा तो मसाइल हल हो जाएंगे? इसमें सबको किरदार अदा करना होगा। इसके बाद पाकिस्तान के ज्यादातर नेताओं ने वही धमकी दी जो पाकिस्तान बार बार देता है कि भारत ने हमला किया तो न्यूक्लियर बम का बटन दबा देंगे। जंग छिड़ी तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद बनकर भारत की फौज का मुकाबला करेगा। ये जो भारत भड़कियां मार रहा है ना, हमारा कुछ भी लूज नहीं होगा, ठीक है? हम कुछ भी, वी हैव गॉट, भाई मैं आपको इस तरह कहूं, गजा में निहत्ते बच्चों को तो पूरी दुनिया मिलकर अब तक जो है वो सरनीगू कर नहीं सकी। अबे तुम हमें करोगे यार? ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा? ओ भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जो ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ ज़रा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे, और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाल्लाह ताला जो है जाएगा कोई वापस नहीं। इंडिया टीवी पर सिर्फ भारत का एक्शन नहीं, पाकिस्तान की पतली हालत की भी सबसे सटीक खबर आपको सबसे पहले मिलेगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको अताउल्लाह तारड़ की बात सुनवाई थी। अताउल्लाह तारड़ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। ये वही जनाब हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते रात 2:30 बजे रिपोर्टर्स को जगाया था, घर पर बुलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था उनके पास पक्की खबर है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत की फौज पाकिस्तान पर हमला कर देगी। इसलिए तारड़ की बातों में कितना दम है, उनकी इंफॉर्मेशन कितनी पक्की होती है, ये तो पाकिस्तान के अवाम को भी पता चल गया है। जहां तक नैरेटिव का सवाल है तो आपको बता दूं कि अताउल्लाह तारड़ आज नेशनल असेंबली में पहुंचे, उससे पहले पीओके में थे। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को लेकर पीओके के हालात दिखाने गए थे। वहां उन्होंने रिपोर्टर्स को यह दिखाने की कोशिश की कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पीओके में टूरिज्म भी अच्छा है और सिचुएशन नॉर्मल है। अताउल्लाह तारड़ ने मुजफ्फराबाद में कहा कि भारत पीओके में टेरर कैंप होने का इल्जाम लगाता है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा, चाहे तो पूरी दुनिया पीओके आकर चेक कर रही है। We are here in district Muzaffarabad at the point of Bela Noor Shah. हम यहाँ मुजफ्फराबाद जिले में इस वक्त बेला नूर शाह पर खड़े हैं। भारत की हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि आजाद जम्मू कश्मीर में कहीं पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उनका इल्जाम है कि दहशतगर्दों को बेला नूर शाह में ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत का इल्जाम है कि पीर चिनासी में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप मेरे बाईं ओर उस चोटी पर देख सकते हैं कि पीर चिनासी एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ आकर अपनी आंखों से देखना चाहिए। यहाँ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदस्तूर जारी है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आया
है। मेरी बाईं तरफ आप सरकारी स्कूल देख सकते हैं, मेरे सामने एक प्राइवेट स्कूल भी है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ के लोग आराम से आ जा रहे हैं। आप इस इलाके में सैलानियों को भी आते जाते देख सकते हैं। You can see tourists on their bikes. पीओके के बाशिंदों ने अताउल्ला के झूठ को उजागर कर दिया। लोगों ने बताया कि पीओके में जबरदस्त खौफ है, पाकिस्तानी फौज का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है, टूरिस्ट को रोक दिया गया है, बॉर्डर के आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं, आटा, दाल, चावल जैसे ज़रूरी सामान को स्टोर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पीओके के प्रशासन को हुक्म दिया है कि वो कम से कम 2 महीने के रसद ज़रूरी सामान जमा कर ले, क्योंकि जंग कभी भी छिड़ सकती है, हमला कभी भी हो सकता है। इसलिए पीओके के आम लोग, वहाँ के दुकानदार ज़रूरी चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। एलओसी के एरियाज़ के जितने भी डिपो हैं उन पर जा रहा है। इस वक्त तक हम 1 माह का जो है स्टॉक गला कर चुके हैं और मजीद जो है ना 1 माह और करेंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है वो पूरा इलाका पहाड़ी और दुर्गम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ कच्ची सड़कें हैं। पाकिस्तानी फौज ने पीओके में मोर्चेबंदी बढ़ा दी है, इसलिए जंग का माहौल देखकर पीओके के लोगों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोग खुद ही बंकर बना रहे हैं। पीओके के लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने अपने लिए तो बंकर बनाए, लेकिन अगर भारत ने हमला किया तो पब्लिक का क्या होगा, इसकी फिक्र न पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है और न पाकिस्तान की फौज को इसकी चिंता है। अभी जो यहाँ के हालात खराब हैं तो उस वजह से लोगों के अंदर एक परेशानी देखने में आ रही है कि लोग नहीं कर रहे, मतलब अपने जो घर बना रहा था उसने वहीं काम रोक दिया। जो कारोबार में मैं खुद एक दुकानदार हूँ, आप देख सकते हैं मेरे घर में मेरी दुकान के अंदर काफ़ी चीज़ें जो शार्ट है मैं नहीं मंगवा रहा, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, समझ नहीं आ रही बॉर्डर के हालात कैसे किस तरफ जाएंगे, क्या होगा, क्या माहौल बनेगा, क्योंकि मीडिया पे तो एक जंग का समान सा बना हुआ है, इसलिए लोगों के अंदर डर खौफ भी है। हमारी फौज की तैयारी पूरी है और अब पब्लिक भी तैयार है। आज जम्मू कश्मीर में एलओसी से लेकर राजस्थान के बॉर्डर तक सायरन की आवाजें दिन भर सुनाई दी। जम्मू के स्कूलों में बच्चों को यह बताया गया कि अगर युद्ध जैसे हालात बन जाएं, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर हो तो खतरे से कैसे बचना है। एयर स्ट्राइक से पहले क्या सिग्नल मिलेगा, बॉर्डर पर शेलिंग शुरू होती है तो क्या संकेत मिलेगा, कैसे समझना है कि हमला हो सकता है और उस वक्त क्या करना है, कहाँ छुपना है। छोटे छोटे बच्चों को यह सब सिखाया गया। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जम्मू के सरकारी स्कूल की हैं। यहाँ मॉक ड्रिल के जरिए बच्चों को इमरजेंसी के बारे में पूरी जानकारी दी गई। सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर स्कूल के टीचर्स ने मॉक ड्रिल करवाई। हो जाती है, हम क्या करेंगे। एलओसी के आसपास के शहरों में सिर्फ मॉक ड्रिल नहीं की जा रही, बल्कि सरहद के आसपास के इलाकों में बने बंकर्स की सफाई भी हो गई है। नए बंकर्स तैयार कर लिए गए हैं। आज जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक कई जगह 54 साल पुराने बंकरों को खोला गया। जिन बंकर्स का इस्तेमाल 1971 की लड़ाई में हुआ था, उन्हें एक बार फिर तैयार कर लिया गया है। ये तस्वीरें जम्मू इलाके की हैं, जहां बॉर्डर के पास बसे हुए गांवों के लोगों ने खुद बंकर्स की साफ सफाई करके वहां राशन, पानी और दवाई जैसी ज़रूरी चीज़ें पहुंचाना शुरू कर दिया है। राजौरी और पुंछ में कई गांव ऐसे हैं जहां गांव के लोगों ने प्रशासन की मदद से बंकर्स बनाए हैं। इन गांव में कम्युनिटी बंकर्स भी हैं, ताकि युद्ध जैसे हालात में गांव के ज़्यादातर लोग एक साथ एक जगह पर शरण ले सकें। ये बंकर्स ऐसे हैं जिन पर एयर स्ट्राइक का भी कोई असर नहीं होगा, तोप के गोले बेअसर साबित होंगे। सरहदी इलाकों में बॉर्डर पर फायरिंग होती रहती है, इसलिए उन्हें पता है कि कब क्या करना है और कब बंकर्स में जाना है। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों के लोगों में 1971 के बाद कभी जंग के हालात नहीं देखे, इसलिए जो देश के दूसरे हिस्से हैं वहां कल मॉक ड्रिल होगी। इसके निर्देश होम मिनिस्ट्री ने कल ही दे दिए थे। आज होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने सभी राज्यों के होम सेक्रेटरीज और सिविल डिफेंस के प्रमुखों के साथ मीटिंग करके कल देश भर में होने वाले मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया।
लेकिन देश भर में जोश इतना ज्यादा है कि कई शहरों में मॉक ड्रिल आज ही शुरू हो गई। लखनऊ में कल होने वाली मॉक ड्रिल का रिहर्सल आज हो गया। लखनऊ की पुलिस लाइन में आज युद्ध के वक्त जैसा माहौल बना हुआ था। इस रिहर्सल में सिविल डिफेंस के सैकड़ों वॉलंटियर जुटे। सबने पहले मैनुअल सायरन को टेस्ट किया। यह सायरन तब बजता है जब एयर स्ट्राइक होती है, दुश्मन के फाइटर जेट्स हमला करते हैं। सायरन बजने के बाद लोगों को क्या करना है, हमले से कैसे बचना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। सायरन बजते ही लोग जमीन पर सीने के बल लेट गए। दोनों हाथों से उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया। इसके बाद जब खतरा टल गया तो दूसरा सायरन बजा और लोग अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गए। दूसरी ड्रिल में लोगों को यह बताया गया कि हमले के बाद अगर कहीं आग लग जाए तो क्या करना है, आग पर कैसे काबू पाना है। लोगों को बताया गया कि आग पर एक गीला कंबल डालें, ऑक्सीजन की सप्लाई रोकें जिससे आग तुरंत बुझ जाए। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, कतर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को हर तरह के सपोर्ट का वादा किया है। आज कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, पहलगाम हमले पर दुख जताया। कतर के अमीर ने कहा कि पहलगाम में इंसानियत का कत्ल करने वाले जहां कहीं भी छुपे हैं, भारत उन्हें खोज खोज कर खत्म करे और दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में कतर भारत का पूरा सपोर्ट करेगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे बड़े बड़े देश भारत का सपोर्ट कर चुके हैं। पूरी दुनिया, पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी कांग्रेस के कुछ नेता सियासी बयानबाजी करके अपने आप को और देश को शर्मिंदा करते हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में एक रैली की। इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी हमला होने वाला है, इसी वजह से मोदी ने कश्मीर का अपना दौरा रद्द किया था। खड़गे ने कहा कि मोदी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब उनके पास हमले की इंटेलिजेंस था तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट क्यों नहीं किया। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया। ये पूछता हूं मैं। जब चूक को आप मान रहे हैं तो भाई साहब मैं पूछता हूं, इतने लोग हमारे मर गए, उसकी जिम्मेदारी भी आप लेना चाहिए। अब मैं आपको मौसम का हाल बता दूं। पिछले 3 दिन में मौसम में जो अचानक बदलाव आया है, गर्मी कम हुई है, देश के ज्यादातर हिस्सों में लोग खुश हैं, लेकिन आसमान में जो बादल छाए हैं उसने पाकिस्तान के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। वेदर साइंटिस्ट का कहना है कि अगले 3 दिन तक कश्मीर में सीमा के उस पार और इस पार बादल छाए रहेंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश भी होगी। अभी मौसम में सुधार है, बदलाव है, कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में कि जिसके कारण कोई हमें
सीवियर थंडरस्टॉर्म या कोई हेल स्टॉर्म या बहुत भारी वर्षा या स्नोफॉल एक्टिविटी हमें देखने को मिले। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें या हमारे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें, जैसे मैंने कहा कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो नहीं है। इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो 10,000 12,000 फुट से ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उनमें बादल छाए रहने की संभावना ज़रूर रहेगी। इक्का दुक्का थंडरस्टॉर्म या बारिश बिल्कुल उसकी संभावना बनी रहेगी, लेकिन वाइड स्प्रेड या फेयरली वाइड स्प्रेड थंडरस्टॉर्म या इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन जिसको कहते हैं, वो ऐसी कोई भी संभावना पूरे क्षेत्र में वो नहीं बनेगी। अगले 3-4 दिन के लिए तो नहीं है।